हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो आज हम इस चैप्टर मतलब विद्युत क्षेत्र एवं आवेश का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं, जो कि है गॉस प्रमेय। देखिए, गॉस का जो प्रमेय है ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड, सीजी बोर्ड, किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्ज़ाम उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है, क्यों है, सब अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप उसको समझ के आइए बच्चों, क्योंकि 12th की खूबसूरती यही है कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जो कड़ी एक दूसरे से जुड़ा होता है वो समझने में ईजी हो जाता है। तो आप पहले पीछे कुछ चीज़ों को क्लियर करिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है उसको, आप देखिए और फिर इस गॉस प्रमेय को देखिएगा, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय देखिए होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन कैसे बना और इसके थ्रू गॉस का प्रमेय का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकलेगा, आप समझिए। गॉस के प्रमेय के लिए सबसे पहला जो आवश्यक शर्त है कि पृष्ठ का बंद पृष्ठ होना बहुत जरूरी है। बंद पृष्ठ मतलब क्लोज्ड सरफेस। देखिए डायग्राम देखिए इसका आप। मान लीजिए कोई एक सरफेस है, एक मैं गोला ही ले लेता हूँ, स्फीयर मतलब ये गोला है बॉल की तरह, लेकिन ये चालक होगा और ये अंदर से कैसा है, खोखला है। इसके अंदर एक बिंदु O पर, इसको बिंदु O मान लीजिए एकदम सेंटर पे, और बिंदु O पर एक कैसा आवेश है, +Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय ये बोलता है कि अगर इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही होंगी, ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी तो विद्युत फ्लक्स बनेंगी। पहला शर्त याद रखिए क्या है, बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो ये आवेश है Q, वो आवेश इस 1/ε0 टाइम्स होगा, उतना गुना होगा। तो फॉर्मूला आइए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे आप, फाई ई से। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पहले आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और जो गॉस के प्रमेय के अनुसार आप बता रहे हो, मतलब क्या है, गॉस के प्रमेय ने क्या कहा कि जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए Q इंटू 1/ε0, Q गुना 1/ε0। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, Q/ε0,
ठीक है, यही तो बन गया गॉस का प्रमेय, और यही आपको क्या करना है, आज सिद्ध करना है, यही सीखना भी है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय आप लिखिए, उसका सूत्र लिखिए, फिर इसको साफ करते हैं और उसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन व्यंजक सिद्ध करते हैं। यारो कि यारो ना 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 ना, गाना नहीं आता भाई मुझे, चलो एक गाना सुनाते हैं आप लोग को, सुनो। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे। क्या क्या गाते हो सर, थोड़ा सा गाने का शौक है बच्चों। देखिए, चलिए इसको नोट करिए और फिर इसको सिद्ध किया जाए। अब सूत्र लिख लिया है आपने, ठीक है, नहीं लिखे हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो और फिर नोट कर लो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। चलिए वही डायग्राम बनाते हैं फिर से, लेकिन इस बार डायग्राम को पूरा बनाएंगे। देखिए ये है बंद पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ होता है उसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। यह है इसका सेंटर O, जहाँ पे एक धनात्मक आवेश है Q। ये है इसका त्रिज्या मतलब स्मॉल r, दूरी पर एक क्या है, अल्प क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र क्या है बच्चों, S। और ये क्या है, इसका अल्प क्षेत्र, मतलब इसी पूरे क्षेत्र में से एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया मैंने, ये, जिसका मैंने नाम दे दिया ds, और जो ds का डायरेक्शन होगा वो इसी दिशा में होगा। अब सुनिए, बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं भी इसी दिशा में ऐसे 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 एक दूसरे के समांतर जा रही होंगी, बहुत 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 बहुत। मतलब अगर इस लाइन पे एक सिर्फ एक विद्युत क्षेत्र का एक विद्युत बल रेखा माना जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ds भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ये जो ds है इसी दिशा में, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि E समानांतर ds, और समानांतर होने के कारण जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, गॉस का प्रमेय, जो कि कितना होता है, फाई ई इक्वल टू टोटल इंटीग्रल कुल समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन, विद्युत फ्लक्स। कब, जब विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से जा रही हैं। यही है गॉस प्रमेय। तो इसका प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उत्पत्ति लिख लेना आप, हम डायरेक्ट डेरिवेशन चालू करते हैं। फिर से वही बात आती है कि क्या आप कुल फ्लक्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्प फ्लक्स। मतलब पहले आप इस छोटे से क्षेत्र का छोटा सा फ्लक्स निकालोगे, और फिर छोटा 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 क्षेत्र लेते हुए छोटा छोटा फ्लक्स निकालते जाओगे, और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। तो पहले लिखोगे अल्प क्षेत्र ds के लिए अल्प विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है, तो अल्प विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाओगे, डी फाई ई से। ये पढ़ चुके हैं पहले। डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, मतलब अल्प क्षेत्र के लिए अल्प फ्लक्स।
देखो आप डी फाई ई इक्वल टू, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट टूटेगा तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। थीटा कितना लोगे, अच्छा थीटा किसके किसके बीच का कोण है, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये, ई और डी एस। तो थीटा कितना है ई और डी एस के बीच में, 0 डिग्री, मतलब डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्प फ्लक्स का वैल्यू जो मिलेगा आप लोग को वो मिलेगा ई डी एस। क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, कॉस 0 इक्वल टू 1। तब कुल क्षेत्र, देखिए आपने अल्प क्षेत्र के लिए अल्प फ्लक्स निकाला, अब कुल क्षेत्र के लिए कुल फ्लक्स निकालोगे, और वो कब निकलेगा, जब आप इसका क्या कर दोगे, समाकलन। चलो वही करने जा रहे हैं आप। तब कुल क्षेत्र S के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत, यहाँ नीचे लिखते हैं कुल, यहाँ नीचे लिखते हैं विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाओगे, फाई ई से, और इतने का क्या करेंगे हम, टोटल इंटीग्रल, तभी तो आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ ds है। तो जब ds का टोटल इंटीग्रल करोगे, फिर से इसको क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ोगे तो क्या आएगा, वही सेम चलता जाएगा पूरा, ई डी एस कॉस थीटा फाई ई इक्वल टू टोटल इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1। तो cos 0 का वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू टोटल इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब ध्यान से देखिए d के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है, s। क्या आपको इधर s होल फंक्शन में दिख रहा है, नहीं, तो e को कांस्टेंट मान के हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर s रहता तो उसका समाकलन करते, लेकिन नहीं है, तो e को निकाल लिया बाहर, और ये हो गया टोटल इंटीग्रल ds। अब ध्यान से समझिए, चूंकि ये एक धनात्मक आवेश है और वो भी बिंदु आवेश है, किसी भी बिंदु आवेश के लिए जब आप विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हो तो वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल चुके हैं हम, Q/r²। ठीक है, Q/r²। एक मिनट, Q/r², ये कब, बिंदु आवेश के लिए। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे दो पार्ट है, देखिए एक है E और एक है ds। हमको दोनों का मान अलग अलग निकालना है और यहाँ पे लाके पुट कर देना है। ठीक है, चूंकि E बराबर क्या हो जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। रीजन दे सकते हो, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट आएगा, ध्यान दीजिए, दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, ये टोटल इंटीग्रल ds। ds क्या है, अल्प क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र, किसका, गोले का। और अगर ds गोले का छोटा सा क्षेत्रफल है, उसके सामने आपने कौन सा चिन्ह लगाया है, इंटीग्रल, कुल समाकलन, मतलब अब पूरे क्षेत्र का बात हो रहा है। ds केवल था तो केवल इतना, लेकिन उसके सामने कौन सा चिन्ह है, टोटल इंटीग्रल, कुल समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्र के बारे में।
तो किसका है पूरा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे आप, गोले का क्षेत्रफल। और ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी, कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, ds इक्वल टू 4πr²। देखो इसको दे दो समीकरण नंबर, ये दे दो 1, है ना। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में E व टोटल इंटीग्रल ds का मान रखने पर देखिए क्या है समीकरण नंबर 1, ये है फाई ई का मान कितना है बच्चों, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r²। और क्या बच गया, टोटल इंटीग्रल ds। टोटल इंटीग्रल ds का मान कितना है 4πr², तो इंटू 4πr²। देखिए r² खत्म, 4 सत्यानाश, पाई मर गया। तो फाई ई इक्वल टू ऊपर क्या है Q और नीचे क्या है ε0। यही क्या है, यही तो गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। कितना इजी है, देखिए फाई ई इक्वल टू टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। तो इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया, Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो बहुत इजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बस अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए आराम से, एक बार नहीं 2 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मिलेंगे, अब ये चैप्टर के हम लास्ट में ही है, ख़त्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, उसके लिए आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। जाने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए बात है कि देखिए, आप अभी बहुत एकदम ईमानदार बन के पढ़िए, और ये ईमानदारी आप जितनी जल्दी ला सकते हैं अपने अंदर ले आइए, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं होंगे पढ़ने के प्रति तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। जितना आप ईमानदार होंगे उतना आपके तरफ हर चीज़ चला आएगा, है ना। तो ईमानदार बन के रहिए और खूब मेहनत करिए, मेहनत करने में पीछे मत हटिए, क्योंकि याद रखिए कि अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आपको बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी अगर आप ईमानदार बन जाते हो, अगर ईमानदार हो, तो ये ईमानदारी पूरे जीवन भर रखो बच्चों। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी पहचान बनेगी, न कि आपके पद और प्रतिष्ठा से। पद और प्रतिष्ठा अलग जगह होती है, लेकिन ईमानदारी अपने अलग जगह पे होती है। कभी भी आप अगर किसी भी मदद करने वाला कोई दिखे कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो आप उसको हमेशा मदद करो, ठीक है। तब तक मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।